सभी को पंडित विकास कुमार व्यास की तरफ से राधे राधे। दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। हमारे एक बहुत ही प्रिय भूदेव हैं, छोटे भाई के जैसे, बच्चे के जैसे। उन्होंने एक प्रश्न किया है, पहले हम प्रश्न सुन लेते हैं। गुरुदेव प्रणाम। मैं विशाल दादीच। आज सुबह से मन में एक प्रश्न चल रहा था। प्रश्न यह था कि दुर्गा सप्तशती में प्रथम चरित्र के विनियोग तथा मध्यम चरित्र के विनियोग में जपे विनियोग लिखा हुआ है, परंतु उत्तर चरित्र के विनियोग में पाठे विनियोग लिखा हुआ है। इनमें भिन्नता का कारण क्या है? गुरुदेव कृपया बताने की कृपा करें। तथा 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 49 में विख्यातिम तथा 50 तथा 150 में विख्यातम लिखा हुआ है। इनमें भी भिन्नता का कारण बताने की कृपा करें। गुरुदेव प्रणाम। शुभमस्तु। तो इसमें दो प्रश्न किए हैं उन्होंने कि एक तो दुर्गा सप्तशती स्तोत्र जब पढ़ते हैं तब उसमें प्रथम चरित्रस्य और मध्यम चरित्रस्य दोनों में अंत में जपे विनियोग लिखते हैं, और जो 5वां अध्याय शुरू होता है उत्तर चरित्र या उत्तम चरित्र भी कहते हैं, उसको पाठे विनियोग क्यों कहते हैं? फिर तीनों को जपे विनियोग होना चाहिए या तीनों पाठे होना चाहिए, इसमें क्या भेद है? ये तो है उनका पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि विख्यातिम लिखा हुआ है वहां पर 11वें अध्याय में कि शाकंभरीति विख्यातिम और दुर्गा देवी विख्यातम, भीमा देवी विख्यातम, ये क्या अंतर है? वहां विख्यातिम है और यहां विख्यातम क्यों है? तो पहले इसी प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। दूसरे प्रश्न का, विख्यातिम इसलिए है क्योंकि वहां भगवती स्वयं अपने लिए कह रही हैं कि मैं वहां पर इस नाम से जानी जाऊंगी, अहम विख्यातिम, मैं विख्यात होऊंगी। और फिर भगवती ने कहा कि मेरा वहीं पर बाद में नाम दुर्गा विख्यात होगा, तो मेरे नाम का महत्व बताया। वहीं मेरा नाम बाद में भीमा देवी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति, जो मेरा नाम होगा वो इस नाम से ख्यात होगा। तो जहां मैं अपने लिए कह रही हूं वो विख्यातिम, और दूसरे मैं किसी के लिए बताऊं या मैं अपने नाम के लिए बताऊं कि मेरा नाम वहां प्रसिद्ध होगा, तो ये फर्क हो गया ना कि मैं प्रसिद्ध होऊंगी विख्यातिम और मेरा नाम प्रसिद्ध होगा विख्यातम। साथ ही आप सबको एक और अच्छी चीज बता देता हूं। अष्टम अध्याय में मातृ ही कोप समाविष्टो, 2 रीकार है, और मातृ ये शब्द भी वहां पर पुनः आया है, पर मातृ ही कोप समाविष्टो ये शब्द आया है। यहां पे रीकार ज्यादा बोला जाता है, मातृ ही कोप समाविष्टो, और मातृ गणा वहां पे एक बार रीकार आया है। जब पुरुषों के लिए आया है कि मातृगणों के लिए, भगवती के जितने गण हैं, तब वहां एक बार ऋकार है। और भगवती की शक्तियों के लिए जब आया है तब मातृ ही, सारी शक्तियों के लिए वो लिख दिया गया मातृ ही। तो ये आपको एक प्रश्न के साथ दो का उत्तर दिया हूं। अब आइए जो आपका पहला प्रश्न था, जहां पे ये लिखा हुआ है जपे विनियोग है, जपे विनियोग है, और अंत में 5वें अध्याय में जो विनियोग आता है उत्तर चरित्र का, वहां लिखा है पाठे विनियोग है। जप में और पाठ में कोई अंतर नहीं है। जप वक्तायाम वाची, जप जो है वो वक्ता की बोली को कहते हैं, ऐसा कहते हैं। ये जप धातु है। जप धातु का अर्थ ही हो गया संस्कृत में कि वक्तायाम वाची। जपस्तु द्विविध प्रोक्तो वाचिको मानसस तथा वाचकोपांशु रुचैश्च द्विविध परिकीर्तितः। यानी हमने इस श्लोक में सुना, ये मैं लिख भी दे रहा हूं, या आप पढ़ लेना, कि जप जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, और उसमें भी वाचिक होता है और मानसिक होता है। तो यहां मानसिक की बात तो करनी नहीं है, वाचिक जप की बात करनी है। तो वाचिक जप भी
धीरे होता है उपांशु, वाचिकोपांशु, और उच्चैश्च ऊंचा बोल के भी होता है। परंतु जहां सप्तशती में जपे विनियोग दिया है वहां के लिए ये बताया गया है कीलक में, शनैस्तु जप्यमानेस्मिन् स्तो माधुर्य अक्षरम व्यक्ति, माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति, व्यक्ति यानी अभिव्यक्ति, अब बोलना है आपको माधुर्य अक्षर में। यह नहीं कि बहुत चिल्ला चिल्ला कर दूसरे को सुनाते हुए, केवल भगवती सुने और बहुत सुंदर से स्पष्ट पाठ हो। क्यों? न मानसे पठेत स्तोत्रम, न मानसे पठेत स्तोत्रम। हर जगह पर बोल करके स्पष्ट उच्चारण से किए गए पाठ को ही आप जब कहते हैं। जबकि एक बड़ा स्तोत्र है और वहां जप लिखा है तो ये आपको कहना पड़ेगा। फिर आपको ये तीनों पिक्चर्स दे रहा हूं, इसमें देखिए अलग अलग लेखकों की है और बहुत अच्छे अच्छे लेखकों की है। इसमें तीनों में पाठ दिया है, प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र और तृतीय चरित्र, यानी मध्यम और उत्तम चरित्र। और देखिए अब दूसरी पुस्तक, तीनों में जपे विनियोग दिया है। तो जप और पाठे विनियोग एक ही चीज है। कई कई बोलते हैं ना जपे पाठे च विनियोग है, वो नहीं बोलना चाहिए। पर अपनी परंपरा के अनुसार आपको गुरु ने जैसा सिखाया है आपको उस प्रकार से करना चाहिए। वैसे क्योंकि माला में 108 मणि होते हैं, तो उससे अगर कम संख्या है तब जाकर के विनियोग को जपे विनियोग हम बोल सकते हैं। 108 से ज्यादा होने से अगर श्लोक की संख्या, तो आप वहां पर पाठे विनियोग भी बोल सकते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा मैंने गुरुओं से सुना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जपे और पाठे के संशय से बाहर आ जाइए। यहां कोई भी संशय नहीं है, जपे भी वही है और पाठे भी वही है। अब हम जो जप करते हैं वो भी तो यही करते हैं कि या तो मानसिक जप करें या बोल करके जप करें, तो जिसको जैसा ध्यान हो। परंतु जब स्तोत्रों की बात आती है, स्तोत्र में 108 श्लोक से, क्योंकि हमारे प्रथम चरित्र में 104 श्लोक हैं और द्वितीय चरित्र के, मध्यम चरित्र के द्वितीय अध्याय में जो शुरू होता है उसमें 69 श्लोक हैं, 69। इस कारण से ही उसको जपे विनियोग कहा गया है। अब चलें पंचम अध्याय में, तो वहां 129 श्लोक हैं पंचम अध्याय में, इसी कारण वहां पर पाठे विनियोग दिया है। परंतु इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तीनों जगह आप जपे विनियोग बोल के कर सकते हैं, तीनों जगह आप पाठे विनियोग बोल के कर सकते हैं। लेकिन माधुर्यमक्षर व्यक्ति, धीरे धीरे मधुर स्वर में, ये ध्यान रखिएगा। मानस पाठ नहीं होता, मानसिक में पाठ नहीं होता। इसीलिए जब भी आप कहीं पे पाठ करते हो तो बोल करके पाठ करो, चाहे वो हनुमान चालीसा का हो, चाहे वो रामायण जी का हो, चाहे दुर्गा सप्तशती का हो, चाहे रुद्री का हो, चाहे भागवत जी का हो। पाठ हमेशा बोलकर करना है। सभी को इसी दिव्य मार्गदर्शन के साथ मैं पंडित विकास व्यास, राधे राधे।